आज पढ़ेंगे हम वर्ब, क्रिया, एक्शन। जिस शब्द में एक्शन हो वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संबंध में कुछ बताते हुए काम करने के बाद भाव प्रकट हो, वो क्या होता है? वर्ब होता है। वर्ब होती है जैसे राम रीड्स अ बुक, दे स्लीप, तो इसमें रीड्स हो गया, स्लीप हो गया, ये वर्ब है। काइंड्स ऑफ वर्ब 4 होती हैं। एक तो इंट्रांसिटिव होती है, दूसरी ट्रांसिटिव होती है, तीसरी लिंकिंग होती है, चौथी एक्सिलरी होती है या हेल्पिंग होती है। जो इंट्रांसिटिव वर्ब होती है इसको अकर्मक क्रिया बोलते हैं, जो ट्रांसिटिव होती है उसको सकर्मक बोलते हैं, तीसरी लिंकिंग वर्ब होती है, चौथी एक्सिलरी वर्ब होती है, इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। इंट्रांसिटिव वर्ब होती है इसको अकर्मक क्रिया बोलते हैं। जिस वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट हो, मतलब कोई कर्म हो, वो का प्रयोग ना हो, वो होती है इंट्रांसिटिव या अकर्मक। दे स्लीप, रीता वीव्स, सोहन लाव्स। नोट, वर्ब में क्या है कि इसको लगाने से उत्तर ना आए तो वह इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। ट्रांसिटिव वर्ब होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया। जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो वो होती है ट्रांसिटिव, और जिसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है वो होती है इंट्रांसिटिव। दे रीड्स अ बुक, रघु राइट्स अ लेटर, नेहा प्लेस हॉकी। तो इसमें रीड्स के साथ क्या है? बुक आया है, राइट्स के साथ ई लेटर, यानी कि वो क्या पढ़ती है? किताब पढ़ती है। रघु क्या लिखता है? तो पत्र लिखता है। नेहा क्या खेलती है? तो हॉकी खेलती है। तो वर्ब में क्या है कि इसको लगाने से उत्तर आता है तो ट्रांसिटिव वर्ब होती है। अगर क्या लगाने से उत्तर नहीं आता है तो इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। तीसरी लिंकिंग वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीटिव प्रेडिक्शन। जिस वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट की जरूरत हो, जैसे हैरिस इज अ बॉय, द अर्थ इज राउंड, दे लुक सैड, यू बिकम अ सोल्जर। तो इसमें जो लिंकिंग वर्ब हो गई इज, लुक और बिकम हो गई, कॉम्प्लीमेंट हो गया बॉय, राउंड, सैड और सोल्जर हो गया। एक्चुअली या मॉडल वर्ब होती है, ये टोटल 27 होती है, जिसमें से इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डस, डिड, हैज, हैव, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, नीड, डेयर, यूज्ड, वी, विन, विंग। जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है ना, इनके फंक्शन होते हैं कुछ। तो जो फंक्शन होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो इनका जो यूज़ होता है वो कैसे होता है? टेंस के रूप में, टेंस के भिन्न रूप बनाने में, अलग अलग टेंस बनाने में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उसमें, क्वेश्चन टैग या शॉर्ट आंसर बनाते हो उसमें, स्टेटमेंट सही या गलत कोई स्टेटमेंट है तो उसमें, इसके अलावा भाव प्रकट करने के लिए और नेगेटिव भाव बनाने के लिए। तो इसका पहला होता है जो टेंस के भिन्न भिन्न रूप बनाने में, ही इज़ प्लेइंग, ही हैज़ प्लेड, ही हैज़ ऑलरेडी प्लेड। मतलब हर टेंस का बना सकते हैं इसका, तो टेंस के अलग अलग रूप बनाने में हो गया ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब का यूज़। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ही, इज़ ही प्लेइंग, मे आई कम इन। तो क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने में इसका यूज़ हो गया। क्वेश्चन टैग एंड शॉर्ट आंसर बनाने में, ही रीड्स अ बुक, डजंट ही, डू यू लाइक दिस पेन, यस आई डू या नो आई डोंट। किसी स्टेटमेंट से सहमति या असहमति प्रकट करने के लिए, द वेदर इज वेरी फाइन, यस इट इज, ही इज अ रिच मैन, नो ही इजंट। फिफ्थ पॉइंट है भिन्न भिन्न भाव प्रकट करने के लिए, कोई पॉजिटिविटी बतानी हो या फिर एबिलिटी बतानी हो या फिर पोजीशन बताना हो, नेगेटिव हो, ऑब्लिगेटरी हो, तो ही मे कम इन, ही कैन हेल्प यू। नेगेटिव वर्ब बनाने में भी इसका यूज़ होता है, ही डज नॉट गो, ही डिड नॉट लाफ। ऐसे करके क्या है, हम एक्चुअली जो मॉडल वर्ब है उनके फंक्शन देख पा रहे हैं कि टेंस बनाने में, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने में, क्वेश्चन टैग शॉर्ट आंसर बनाने में, स्टेटमेंट कोई सही है गलत है उसमें, फीलिंग्स भाव प्रकट करने में, इमोशंस में, नेगेटिव वर्ब बनाने में इसका यूज़ करते हैं। अब हम कुछ मॉडल वर्ब पढ़ते हैं, उनमें से एक है मे और माइट। तो इसमें यूजेस ऑफ मे और माइट दोनों देखेंगे। तो मे का प्रयोग होता है परमिशन लेने या देने के लिए। दूसरा पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी और डाउट में।
पर्पज या विश में, परफेक्ट इन्फिनेटिव में। तो परमिशन में कहाँ कहाँ करते हैं, मे आई कम इन सर, यू मे कम इन, मे आई सिट ऑन दिस चेयर। अगर कोई पॉसिबिलिटी है तो उसमें इट में रहना, आज बारिश हो सकती है। ही मे बी लेट, वह लेट हो सकता है। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे। आई केम सो अर्ली दैट आई मेड फाइंड यू एट होम, पर्पस बताया जा रहा है इसमें। वर्क हार्ड सो दैट यू मे पास, तो इसमें पर्पस है कि भाई कठिन मेहनत करोगे ताकि तुम पास हो जाओगे। ही मे हैव सबमिटेड हिज एप्लीकेशन, इसमें परफेक्ट इन्फिनेटिव है। ही मे हैव गिवन हिम सम हेल्प, तो इसमें ये मे का हो गया। तो मे का कहाँ करेंगे, परमिशन में, पॉसिबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी में, डाउट में, पर्पस में, विश में, परफेक्ट इन्फिनेटिव में। दूसरा है माइट, माइट का करते हैं मे के पास्ट टेंस की रूप में। तो इसका जो बहुत कम संभावना, संदेह प्रकट करना, इट मे रैन, ही हिज माइट, ही माइट्स पास। अधिक नम्रता या अनुमति देनी है, यू माइट गो नाउ। डायरेक्ट नरेशन हो, कोई इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए मे का माइट है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, तो ही सेड माई फादर मे कम टुडे, तो ही सेड दैट माई फादर मे का माइट कम टुडे का दैट है। डिससेटिस्फैक्शन या रीअप्रोच हो, असंतोष हो, फटकार हो, यू माइट पे अ लिटिल मोर अटेंशन टू योर स्टडीज। थैंक यू सो मच।